एक लड़का था। उसके पिता मर चुके थे और उसकी माता मजदूरी करके उसका पेट पालती थी। लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो उसने भी अपनी माँ की सहायता करनी प्रारंभ कर दी और एक रेस्टोरेंट में काम कर लिया। माँ ने उसको बहुत सुंदर सा नाम दिया था, लेकिन बाहर जो कोई भी आता उसका नाम जानता नहीं था। रेस्टोरेंट में जो भी आता वो उसका नाम जानता नहीं था। बस उसे कोई कहता, ए अरे इधर आ। कोई कहता था, मुन्ना इधर सुनना। कोई कहता था, अरे छोटू इधर आओ। तो उसका कोई नाम नहीं था। जिसका जो चाहे सो नाम देकर उसे बुला लिया करता था। इसी प्रकार से पहले जब हम गुलाम रहे हैं समझो, तब भी हमारे यहाँ स्त्रियों का कोई नाम नहीं होता था, जबकि उनका नाम भी उनके माता पिता प्यार से देते थे, चाहे कुछ भी देते थे, नाम दे देते थे। लेकिन जब वो छोटी होती थी तो कह देते थे राम प्रसाद की छोरी। भाई भी होता था, कोई कह देता था हरिया की बहन। अब उसकी शादी हो गई तो कहने लगे खेमचंद की पत्नी, खेमचंद की बहू। अब उसका देवर भी था तो कहने लगे बिरजू की भाभी। और ज़्यादा बड़ी हुई, उसके अपने बच्चे हो गए तो कहने लगे प्रदीप की माँ। और ज़्यादा बड़ी हो गई तो उसे कहने लगे सुरेंद्र की मौसी। और जब वो दादी बन गई तो कहने लगे बॉबी की दादी। अर्थात उसका कोई नाम ही नहीं जानता, कोई नाम ही नहीं लेता उसका। क्यों? क्योंकि कोई उसका अस्तित्व नहीं स्वीकार करता। याद रखिए, नाम एक बहुत बड़ी पहचान होती है। तो इसी प्रकार से हम सोने की चिड़िया रह चुके हैं, लेकिन कुछ कालखंड ऐसा आया जिसमें हमारा पतन 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 बहुत हुआ। मुगल आए, उन्होंने हमें हिंदुस्तान, हमारे देश को कहना शुरू कर दिया, हमें हिंदू कहना शुरू कर दिया। अंग्रेज आए, उन्होंने देश का नाम इंडिया रख दिया और हमें इंडियंस कहने लगे। हमारा एक बहुत प्यारा सा नाम था, सबसे प्राचीन नाम था आर्यव्रत। उसके बाद भरत राजा के नाम पर रखा गया भारत, भारतवर्ष। हाँ, शॉर्ट में इसे भारत भी कह सकते हैं। तो याद रखिए, कान खोलकर सुन लीजिए और अच्छी प्रकार से दिमाग में बैठा लीजिए, हमारे देश का नाम आर्यव्रत या भारत है। धन्यवाद।